हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमटीसी के बारे में। अभी एमएमटीसी में जैसा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसको लेकर बात करें तो कम से कम जहां पे एमएमटीसी के अंदर हमें शुरुआत से तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई डेमा को भी टच किया था जुलाई के मंथ में। लगभग 131 रुपये के भाव में स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया। बट उसके बाद हमें स्टॉक में एक करेक्टिव जोन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे स्टॉक में लोअर लो पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी के लेवल्स पर स्टॉक लगभग हमें 74 रुपये पॉइंट 19 पैसे के भाव पे देखने को मिल रहा है। बट बात करेंगे कि यहाँ से स्टॉक में हमें अगेन रिकवरी आते हुए नजर आएगी या क्या इन्हीं लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ हमें पुल ऑफ होता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक के अंदर रहनी चाहिए, और एज अ इन्वेस्टर अभी के समय में आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो कुछ स्पेसिफिक डेटा के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एज अ लॉन्ग व्यू अगर आप रख रहे हैं स्टॉक में तब भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक के लिए वो व्यू बेहद ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो बात करें आज के दिन फ्राइडे मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्टॉक में लगभग 0.72% के करीब की तेजी यहाँ पे हमें बनते हुए नजर आ रही है, जहाँ पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 73 पे थी, और आज के दिन स्टॉक लगभग 74 रुपये पॉइंट 15 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को समझें तो स्टॉक में लगभग 1% के करीब की गिरावट देखने को मिलती है। 1 मंथ के डेटा में लगभग 1.5% तक की गिरावट है। वहीं 6 मंथ का डेटा समझें तो स्टॉक में लगभग 2% तक की गिरावट नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट जहाँ से स्टॉक हमें चलना ते हुए देखने को मिला था, अब ऑलरेडी स्टॉक उसी पोजीशंस में नज़र आ रहा है। जहाँ पे अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग 23.29% के गेन भी हमें नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,140 करोड़ के आसपास का है, और पी रेशो लगभग 54.26 पे यहाँ पे अभी के समय में स्टॉक का पी हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे टेक्निकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसको लेकर बात करें, जिससे स्टॉक का आगे का व्यू बनता है। तो देखिए, अभी टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक ऑलमोस्ट अपने टॉप से लगभग हमें 40% करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, और स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो लगभग 70 के आसपास का है। और अभी के समय में देखें तो स्टॉक अगर इस सपोर्ट के ऊपर कामकाज करता है, जब तक स्टॉक हमें एक सेफ जोन में नज़र आएगा। बट अगर स्टॉक ने अपने 70 रुपये की ट्रेजेक्टरी को ब्रेक करा तो स्टॉक नीचे की तरफ हमें यहाँ पे पुल ऑफ होता हुआ नज़र आएगा। बट यहाँ पे 70 का सपोर्ट देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, या यूं कहें कि अभी के समय में एक साइकोलॉजिकल जोन भी हमें यहाँ पे नज़र आता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फोकस करें तो लगभग 82 रुपये के भाव में स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के व्यू को लेकर, तो देखिए, लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप स्टॉक को थोड़ा सा प्रीवियस समय से ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्टॉक ऐसा भी समय था जहाँ पे स्टॉक में लगभग हमें 1,000 रुपये तक के प्राइस पॉइंट देखने को मिले थे, या यूं कहें उससे ऊपर तक भी हमें स्टॉक के अंदर प्राइस देखने को मिले। बट एक लंबा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला, स्टॉक ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास खड़ा होता हुआ नजर आया। तो अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे स्टॉक लगभग अपने 1,000 रुपये के प्राइस को अगेन टच कर सकता है। बट उसके लिए स्टॉक का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उसके लिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट एक सही प्राइस पॉइंट करके अगर हम 5 से 7 साल के लिए स्टॉक को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी एमएमटीसी हमें अट्रैक्टिव नज़र आता है, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल है, स्टॉक ने उस प्राइस को टच किया है और अगेन स्टॉक उस प्राइस तक जाने का पोटेंशियल रखता है। बट शॉर्ट टर्म को लेके बात करें तो शॉर्ट टर्म में लगभग 30 से 40% तक के गेन हम स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के भाव में। शॉर्ट टर्म लगभग 1 से 1.5 साल की अवधि में, या लगभग एक सही पॉइंट पे अगर हम बाइंग करते हैं तो स्टॉक में हम एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का बिजनेस समझें तो अभी के समय में प्रीशियस मेटल्स में डील करता है, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स जैसे कंपनी के बिजनेस हमें देखने को मिलता है। एसेंशियल्स मिनरल हो गए या दूसरे मिनरल्स हो गए, इनमें जो रहता है कंपनी के फॉरेन ट्रेड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जिस सेक्टर में कंपनी कामकाज कर रही है ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऑलरेडी इस सेक्टर में जो रहेगा काफ़ी स्कोप नज़र आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे ड्यूटीज़ को घटाया गया था या कट करे गए थे प्राइस रेट्स में, उसके बाद स्टॉक में एक्शन देखने को मिला। तो कोई भी गवर्नमेंट फेवरेबल न्यूज़ अगर अगेन हमें एमएमटीसी को लेकर आते हुए नज़र आई तो फॉर श्योर स्टॉक में हमें फिर से कुछ बड़े मूव्स बनते हुए नज़र आएंगे। शॉर्ट टर्म में पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, पहले आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए है तो 20 से 40% का गेन स्टॉक से रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में जाना चाहेंगे तो ऑलरेडी पोटेंशियल है कि स्टॉक आगे चल के कुछ अच्छे गेन्स दिखाए। अगर फाइनेंशियली डेटा इन्हीं लेवल्स पर डिस्कस करें
सो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट स्टॉक के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जहाँ पे लास्ट क्वार्टर देखें Q2 का, तो स्टॉक ने लगभग 48 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया कंपनी ने, जहाँ की वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में स्लाइटली डिक्लाइन देखने को मिला, बट क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट में जंप नज़र आई। और आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी के फाइनेंशियल हमें स्ट्रांग होते हुए नज़र आए तो फॉर श्योर स्टॉक अगेन एक बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। बट वहीं एक चीज़ यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी के समय में जो कंपनी का मेन बिजनेस से रेवेन्यू आता हुआ नज़र आ रहा है वो कम है। ऑपरेटिंग बिजनेस से समझें, अदर इनकम यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हमें रेवेन्यू में नहीं दिखेगा, या यूं कहें ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की बढ़ते हुए नज़र नहीं आएगी, जब तक कुछ बड़े मूव स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 20 से 40% तक के सर्कल में स्टॉक हमें अगेन रोटेट करता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को लेकर अगर बात करें, स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग हमें लगभग 79.93% के करीब की देखने को मिलती है, जहाँ पे एफ की पोजीशन लगभग 0.09% की है। डी स्टॉक में लगभग 2.15% के करीब इन्वेस्टेड है। वहीं रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक में लगभग 7.84% के करीब है। एफ की पोजीशंस क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पे डी के द्वारा पोजीशंस कट है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी हमें स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आया। बट हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए। कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली जो रहेगा आप एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।